नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 7 को। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था बताइए। लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था राउंड ऑफ और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है ना, तो राउंडिंग ऑफ और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो चुका था और उसके पिछले लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर हो चुका था। तो उसमें कोई समझाने वाला ज़्यादा चीज़ तो है नहीं, बस रूल लगाना है और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है एरर। तो 2 पार्ट में एरर आएगा। लेक्चर नंबर 7 में एरर नंबर पार्ट 1 और लेक्चर नंबर 8 में एरर का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लेक्चर होगा, लगभग 1 घंटे का। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर को। देखिए, एरर को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसमें 2 टर्म होता है, उसको समझना होगा। वो दोनों टर्म क्या क्या है देखिएगा, एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। क्या क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। ठीक है ना, एक्यूरेसी एंड क्या है? प्रेसीजन है। ठीक है ना, तो एक्यूरेसी क्या होता है और प्रेसीजन क्या होता है, पहले डिफिनेशन लिखाते हैं फिर समझाते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है? क्लोजनेस विथ ट्रू वैल्यू। क्लोजनेस विथ ट्रू वैल्यू। क्लोजनेस विथ ट्रू वैल्यू। और प्रेसीजन क्या होता है? प्रेसीजन क्या होता है? रिजोल्यूशन अप टू विच, रिजोल्यूशन अप टू विच, रिजोल्यूशन अप टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, है ना। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है ना, तो जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से समझाते हैं, इस दोनों डिफिनीशन को आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 7.26 सेंटीमीटर। ठीक है ना, L1 दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर और L2 दिया हुआ है 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए एक्यूरेट क्या बोल रहा है कि ट्रू वैल्यू के क्लोज कौन है। पहले एक्यूरेट समझिएगा, एक्यूरेसी समझिएगा। ठीक है ना, तो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि जो ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगा, है ना। तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक कौन है? राउंड ऑफ में चलेंगे, 5 से जैसे ज़्यादा होता है तो उसके पिछले वाले डिजिट को 1 डिजिट बढ़ा देते हैं, तो 7.3 होना चाहिए। ठीक है, तो मोर एक्यूरेट कौन हो जाएगा? L2 हो जाएगा। L2 क्या हो जाएगा? मोर एक्यूरेट। तो आपको अब एक्यूरेसी समझ में आ गया कि ट्रू वैल्यू के साथ कौन ज़्यादा क्लोज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। एक्यूरेसी को क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू के कौन सबसे ज़्यादा क्लोज आएगा, कौन सही होगा, कौन राइट आंसर होगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 7.26 राउंड ऑफ में बताया था हमने कि राउंड ऑफ करने के लिए या सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए उसमें राउंडिंग ऑफ वाला में बताया था कि जैसे ही 5 से ज़्यादा होता है तो उसके पहले वाला डिजिट को हम लोग 1 बढ़ा दिया करते हैं। तो 7.26 को क्या लिख सकते हैं? क्या 7.2 लिख सकते हैं कि 7.3? तो क्या लिख सकते हैं? 7.3। तो ये हो गया मोर एक्यूरेट। ठीक है, अब बात करेंगे प्रेसीजन कैसे समझेंगे उसके बारे में। ठीक है ना, तो प्रेसीजन जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है हु इज मोर प्रेसाइज। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि उसमें हु इज मोर प्रेसाइज। ठीक है ना, एक मास दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, और दूसरा मास दिया हुआ है M2 = 100.2 kg। ठीक है ना, तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा? 100.22 नहीं सॉरी आगे कर रहे हैं। M3 क्या हो जाएगा? 100.22 kg हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए ये तीनों में ज़्यादा प्रेसाइज कौन है, मतलब कि ज़्यादा एक्यूरेट करके भी ज़्यादा क्वांटिटी तक मेजर कौन किया गया पूरा यूनिट के साथ कौन है? तो M1 1 kg। तो ऐसे तो रफली बोल दिया कितना किलो होगा? लगभग 1 किलो। ये भी रफली बोल दिया 100.2 kg होगा, लेकिन एक बोला 100.22 kg, मतलब ज़्यादा प्रेसाइज बताया है। ठीक है ना, जैसे कोई बोल दे कि 6:30 हुआ है, लेकिन कोई बोल दे 6:30 और 30 सेकेंड हुआ है और 15 नैनो सेकेंड हुआ है, तो वो ज़्यादा प्रेसाइज कौन हो जाएगा? ज़्यादा प्रेसाइज कौन हो जाएगा? ये वाला ज़्यादा प्रेसाइज हो जाएगा, मोर प्रेसाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो बताइए ये तीनों में M1, M2 और M3 में ज़्यादा प्रेसाइज कौन है? तो ज़्यादा प्रेसाइज हमारा M3 है। कौन है?
M3 इज मोर प्रेसाइज देन M1 एंड M2, ठीक है। M3 जो है वो ज़्यादा प्रेसाइज है M1 और M2 से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्लॉक के फॉर्म में, घड़ी के फॉर्म में, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। बजा हुआ कितना में घड़ी, 4:20 बजा हुआ है, ठीक है ना। 5:20 बजा हुआ है, 5:20 बजा हुआ है इस घड़ी में, 5:20 बजा हुआ है, ठीक है ना। 5:20 बजा हुआ है, 5:20 हुआ है, ठीक है ना। तो आंसर में दिया हुआ कि कौन सा ज़्यादा प्रेसाइज है ना, कौन सा ज़्यादा प्रेसाइज है और कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, बताइए इस दोनों ऑप्शन में। चलिए बताइए, ध्यान से बताइएगा कौन ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन ज़्यादा प्रेसाइज है। कौन ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन ज़्यादा प्रेसाइज है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, एक्यूरेट मतलब क्या होता है, क्लोजनेस विथ ट्रू वैल्यू। क्या होता है, क्लोजनेस विथ ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजर कौन है बताइए। क्या 5:20 के लिए 5.5 क्लोज ज़्यादा होगा कि 7.5 ज़्यादा क्लोज होगा। 5:20 के लिए 5.5 ज़्यादा क्लोज होगा कि 7.5 ज़्यादा क्लोज होगा। 5:20 के लिए सबसे ज़्यादा क्लोज कौन होगा, 5.5 होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट है ये। लेकिन ये देखिए पूरा नैनो सेकेंड, मिनट सेकेंड और नैनो सेकेंड तीनों में, तो ये ज़्यादा क्या है, मोर प्रेसाइज हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कितना एक्यूरेट है कि नहीं। बस प्रेसाइज अगर पूछेगा तो हमको ज़्यादा प्रेसाइज वाला लेना है, मतलब ज़्यादा, मतलब कि एकदम नैनो सेकेंड को भी कौन मेजर किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोर प्रेसाइज। नोट कर लीजिए, ये था एक्यूरेट और प्रेसाइज के बारे में डिफरेंस। आगे पढ़ते हैं, इसको नोट करिए। चलिए नोट करिए इसको। एरर को स्टार्ट करेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन अच्छा लेक्चर होगा समझने के लिए एरर को। फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में एरर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये था एक्यूरेसी और प्रेसिजन में डिफरेंस। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एरर को। स्टार्ट करें ना। ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं। एरर, एक मिनट। चलिए एरर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एरर के बारे में जैसे कि पहले भूमिका बनाना पड़ेगा किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो पहले भूमिका कर रहे हैं इसको, उसके बाद फिर समझाना चालू करेंगे, ठीक है ना। तो एरर क्या होता है, ठीक है ना। दो डिफिनीशन है एरर का, है ना। एरर होता क्या, जैसे कि किसी चीज़ को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां नज़र आ जाती है, मतलब उसमें कुछ गलतियां निकल जाती है, मतलब जो एक्यूरेट जो वैल्यू होता है, जो ट्रू वैल्यू होता है वो नहीं आकर के कोई दूसरा वैल्यू आ जाता है। तो जितना ट्रू वैल्यू से दूर चला जाता है वैल्यू, या उसके माइनस में चला जाता है या प्लस में चला जाता है, तो वो कितना जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए एक्यूरेट कोई पहले से प्रैक्टिकली वो प्रूफ है कि 2.8 सेंटीमीटर है, पर जब हम उसको मेजर कर रहे हैं, है ना, जब हम मेजर कर रहे हैं तो मेरा आंसर 2.88 सेंटीमीटर आ रहा है या 3.01 सेंटीमीटर आ रहा है।
तो हमारा ट्रू वैल्यू से कितना दूर हम चले गए हैं उस दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, एरर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। इस दूरी को क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, है ना। तो 3.01 से 2.8 सेंटीमीटर को अगर घटा देंगे तो हमको एरर निकल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर का एरर हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। समझ में आया। अब हम लोग एरर को स्टार्ट करते हैं। पहले डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। The result of every measurement, the result of every measurement, the result of every measurement by any measuring instrument contains any measuring instrument contains some uncertainty, ठीक है ना। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। उस द अनसर्टेनिटी को ही क्या बोलते हैं, मतलब किसी का प्रैक्टिकली प्रूफ है कि वो इतना सेंटीमीटर, इतना मिलीमीटर या इतना नैनोमीटर का है, लेकिन जब हम मेजर कर रहे हैं तो उससे किसी दूरी पर जा करके वो आंसर ना करके कोई दूसरा आंसर आ रहा है या कोई दूसरा हम लोग मेजर कर लिए हैं, तो कितना दूर हम लोग है अपने ट्रू वैल्यू से, उसी को क्या बोलेंगे, या उस अनसर्टेनिटी को क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। द अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर, है ना। ये तो पहला डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन, उसी को जिस बात को हम बार बार बोल रहे हैं उसी बात को लिखेंगे। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू थ्योरेटिकली, जिसको बोलते हैं, जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, थ्योरेटिकल, है ना, जो ट्रू वैल्यू है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू। जो पहले से मेजर्ड है और हम लोग जो प्रूफ कर रहे हैं वो कितना दूरी पर है, प्रैक्टिकल इज नोन एज एरर, उसी को बोलते हैं ना। जो अंतर है उसी को क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग प्रूफ करके ला रहे हैं उसी को क्या बोल रहा है, ट्रू वैल्यू, और प्रैक्टिकली जो प्रूफ है उसको क्या बोल रहा है, मेजर्ड वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले हम गलती बोल दिए हैं तो कि ट्रू वैल्यू को ही मेजर्ड वैल्यू बोल दिए हैं, तो मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, जो पहले से मेजर्ड है, और ट्रू वैल्यू हमको लग रहा है कि वो क्या है, थ्योरेटिकल ट्रू वैल्यू है, पर वो ट्रू वैल्यू नहीं होता, वो क्या होता है, कुछ एरर हो जाता है अगर कुछ गलती होता है तो मेजर्ड वैल्यू से जितना दूर हो जाते हैं या डिफरेंस जितना आता है मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू का, उसी को क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग एरर्स। ऐसा करिए, इसको पहले नोट करिए, इस दोनों लाइन को, फिर ऊपर से पूरा क्लीन बोर्ड करके पूरा लिखना पड़ेगा। एरर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अंडर यूजुअली क्लासिफाइड। एरर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, 3 एरर में। एक होता है क्या चीज़, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा होता है रैंडम एरर, और तीसरा होता है क्या चीज़, ग्रॉस एरर, ठीक है ना। पहला क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड क्या होता है, रैंडम एरर, और थर्ड होता है ग्रॉस एरर। तो उसको बात करेंगे। पहले इस बोर्ड को साफ करिए, पहले जल्दी लिखिए। तो एरर कितने प्रकार का होता है, एरर कितने प्रकार के होता है बताइए, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और ग्रॉस एरर होता है ना। रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और ग्रॉस एरर। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर में, है ना। ऐसा करिए, पहले 3 बॉक्स बनाइए, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, सिस्टमैटिक एरर। सबसे पहला सिस्टमैटिक एरर, उसका काउज क्या है, किस गलती से हम लोग एरर नहीं हो जाता है और उससे कैसे बचेंगे, उस एरर से बचने के लिए हमको क्या क्या करना है, ठीक है। तो पहला सिस्टमैटिक एरर में क्या गलती होता है बेटा बताइए, इंस्ट्रूमेंटल
इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी है। जैसे कोई स्केल लेते हैं तो कभी कभी नहीं क्या करते हैं कि कोई स्केल टूटा हुआ होता है, 0-1 सेंटीमीटर नहीं है, 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर दिए, तो उसमें क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट पहले सही लेना है। वो ज़्यादा पुराना जंग लगा हुआ लेंगे, है ना, उससे भी क्या हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी आ सकता है, जिसके कारण एरर आ सकता है। कोई टूटा हुआ ले लिया स्केल वगैरह, तो उससे भी क्या आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर आ सकता, इंस्ट्रूमेंट की गलती के कारण एरर आ सकता है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो सकता है, ड्यू टू फॉल्टी एक्सपेरिमेंट, ड्यू टू, है ना, टूटा हुआ ले लिए तो उसके कारण क्या हो गया, फॉल्टी एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग, क्या, यूज मोर एक्यूरेट, है ना, यूज मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, है ना, जो सबसे इंस्ट्रूमेंट सही होगा, नया होगा, उसी को हमको लेना है। तो पहला तो सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल, है ना, इन्वायरमेंटल की वजह से, है ना, कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंट भी अफेक्ट कर देता है किसी मेजर करते हुए चीज़ों को, जैसे ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। समझ में आ रहा है, इसको बस नोट करते जाइए, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग मत लगाइए। ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो इसीलिए क्या करना होगा हमको कि धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए एक प्रॉपर लैब बना करके हमको इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर कंडीशन इन लैब में जा करके करना चाहिए, किसी भी मेजर करना चाहिए इंस्ट्रूमेंट लेकर के। तीसरा ऑब्जर्वेशनल, तीसरा क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल क्या होता है, इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर इम्प्रॉपर सेटिंग किए, ढंग से सेट नहीं कर पाए, इसकी वजह से एरर आ जाता है। इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि सेटिंग सही से करना होगा, है ना। तो ये सब मामूली सा बात है, सबको पता होता है, ठीक है ना। दूसरा आते हैं, क्या चीज़ बताइए, दूसरा आते हैं हम लोग रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब हमको पता ही नहीं कि क्या एरर है ना, अपने आप पता ही नहीं चल रहा है। तो अननोन एरर होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इस पर एक क्वेश्चन भी करवाएंगे, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज, है ना, मतलब कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उससे अगर n टाइम्स इंक्रीज कर गया है ना, आर इंक्रीज n टाइम्स, देन रैंडम एरर को सुधारने के लिए हमको क्या करना होगा, 1/n कम करना होगा। रैंडम एरर रिड्यूसेस टू 1/n, ठीक है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बस नोट करिए पहले। तीसरा क्या आता है रैंडम एरर के बाद, ग्रॉस एरर, ठीक है ना, सावधानी नहीं रखे, है ना, पता चला कि एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद कहीं चले गए, उसके वजह से पता नहीं कुछ हो गया, उसमें खराबी, ध्यान नहीं दिए, तो केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस समय अलर्ट होना होगा, इंक्रीज अलर्टनेस, है ना, सावधानी पूर्वक बरतना होगा। समझ में आया। तो ये सबको याद रखने वाली चीज़ तो कुछ नहीं है इसमें, बस ये है, वो क्या है, रैंडम एरर, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, रैंडम एरर आफ्टर 100 ऑब्जर्वेशंस इज x, then find random error after 500 ऑब्जर्वेशंस। 500 ऑब्जर्वेशंस के बाद रैंडम एरर को फाइंड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा फिर से एक बार कि 100 ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो हमारा एरर है वो कितना x आ रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए कितना होगा,
पहले एक के लिए निकाल लेंगे x/100, तो 500 करेंगे तो कितना टाइम बढ़ जाएगा, देखिए एरर 1/x टाइम बढ़ जाएगा एक ऑब्जर्वेशन में, x/100 टाइम है ना, 1/100 टाइम बढ़ जाएगा एक ऑब्जर्वेशन के लिए। तो 500 ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना होगा, x/100 इंटू 500 मतलब 5 टाइम्स हमारा रैंडम एरर इंक्रीज कर जाएगा। तो 5 टाइम जब अगर हमारा 5 टाइम अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा है ना, जब 100 ऑब्जर्वेशन था तो उस समय रैंडम एरर जो था वो x था, और रैंडम एरर 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना बढ़ जाएगा, 500 जब लेंगे तो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 5 टाइम्स के लिए हमको रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, 1/5 करना होगा, 1/5 करना होगा, ठीक है ना। तो रैंडम एरर रिड्यूसेस टू 1/5। रैंडम एरर रिड्यूसेस टू 1/5, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बस इसको समझाने के लिए है ना एक क्वेश्चन बना दिया तोड़ मरोड़ के, ठीक है ना, कि आफ्टर 100 ऑब्जर्वेशन के बाद अगर x है रैंडम एरर, तो रैंडम एरर को फाइंड करना 500 ऑब्जर्वेशन के बाद, ठीक है ना। तो 500 ऑब्जर्वेशन पे देखिए 5 टाइम्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है, तो 5 गुना जब बढ़ गया है ना, जितना एरर है वो कितना आ गया, ट्रू वैल्यू से 5 टाइम्स ज़्यादा आ गया, तो हमको 1/5 टाइम्स क्या करना होगा, घटाना होगा, ताकि हमारा एरर क्या हो, थोड़ा कम आ जाए, है ना, रैंडम एरर जो आ रहा है वो कम हो जाएगा। नोट करिए। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, इसको ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आता है टेस्ट सीरीज वगैरह में भी और एग्जाम में भी, तो ध्यान ज़्यादा यहाँ से रखना है। ये बस नोट करने वाला बात था, नोट करवा दिया है हमने। जल्दी से नोट करिए इसको। इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देना है नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनता है नहीं, बस इसके लिए बता दिए एक क्वेश्चन लेकर के। आगे अभी जो बताएंगे उससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है, तो उसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, जिसमें हम लोग बात करेंगे, क्या चीज़ को बात करेंगे, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू, है ना, परसेंटेज एरर, ये सब के बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, ये सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैसे निकालना है उसको जो। तो बहुत इजी लगेगा, आप लोग बस इसको पढ़िए, इसको समझिए, उसके बाद देखिए आपको इजी लगेगा एकदम, फिर क्वेश्चन जब भी बनाइएगा तो, ठीक है ना, पढ़ने के बाद बस इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। जो असली कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होना चाहिए, एरर। आइए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। एरर का ये फर्स्ट लेक्चर होगा, अगला लेक्चर अगले पार्ट में, अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर कैसे करते हैं, ठीक है ना। एरर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, एरर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज।
एरर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। पहला देखिए एब्सोल्यूट एरर, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर, बस ध्यान दीजिएगा, इसको आपको समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर क्या बोलते हैं, जैसे देखिए एक होता है ए टी माइनस ए इज इक्वल टू द डेल्टा ए होगा, क्या होगा, डेल्टा ए प्लस माइनस, ठीक है। अगर ये बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर, और ये छोटा होगा तो प्लस में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग, इसको देखिएगा क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू या इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, जो पहले से है, और ये हुआ ट्रू वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, थियोरेटिकल हो गया ये, और ये प्रैक्टिकल हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ए को एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए नोट करिएगा एक चीज़ कि अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसका मीन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्या निकाल लेंगे, मीन वैल्यू निकाल लेंगे। अभी एक क्वेश्चन देंगे आपको समझ में आएगा। इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, if true value is not given, then mean value is taken as true value। मीन वैल्यू को क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। इसको एक बार के लिए नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको एक बार के लिए नोट करिए पहले। एक क्वेश्चन देंगे, आपको समझ में आ जाएगा किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर जो, ठीक है ना, और उसी में सब कुछ बता देंगे, फिर आपको क्वेश्चन देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा फुल गारंटी है आपके लिए। चलिए मिटा रहे हैं। एक चीज बस ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मान करके काम चला लेना है, ठीक है ना। क्या करना है, अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उस ट्रू वैल्यू की जगह हम लोग मीन वैल्यू उसका निकाल लेंगे, है ना, या एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे और उसी को ट्रू वैल्यू मान करके क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है, एक पहला हुआ A1, A2, A3 और A4, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर तो फाइंड करना सिखाएंगे ही इसमें। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, ए टी माइनस ए इज इक्वल टू द प्लस माइनस डेल्टा ए। याद आया, अभी पिछले स्लाइड में लिखवाए हैं। तो ट्रू वैल्यू दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, है ना, ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ नहीं है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, सबका निकालेंगे पहले मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एम, ट्रू वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एम निकालेंगे, ठीक है। तो एम कैसे निकालेंगे, सबको क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, ए प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाई कितना रहता है, जितना रहता है वही तो एवरेज करते हैं मीन वैल्यू निकालने के लिए। 1 2 3 4 5 तो बाई 5 कर देंगे, इससे क्या निकल जाएगा, हमारा मीन वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, बात रहा एब्सोल्यूट एरर का, जिसको कि हम लोग डेल्टा ए भी बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए कैसे निकलेगा उसको देखिए। एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा ए को निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन वैल्यू माइनस ए, है ना, एक्सपेरिमेंट करके जो थियोरेटिकल रहता है वो। तो मीन वैल्यू क्या हो गया, ये ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे। मीन वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए मीन निकाल लेंगे। तो मीन वैल्यू ए एम से निकाल लिए, ए प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाई 5, तो इसके लिए ए एम मानेंगे। तो ए एम माइनस ए हो गया पहला डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इसका। डेल्टा A1 का क्या हो जाएगा, ए एम माइनस A1। डेल्टा A2 का क्या हो जाएगा, ए एम माइनस A2।
डेल्टा A3 क्या हो जाएगा, AM माइनस A3, डेल्टा A4 क्या हो जाएगा, AM माइनस A4। ये सब का क्या निकल गया, एब्सोल्यूट एरर निकल गया, ठीक है कि नहीं, एब्सोल्यूट क्या निकल गया, एरर निकल गया। ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा, है ना। ये क्या निकल गया, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट का भी एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट को भी क्या निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये तो पहला हमारा एब्सोल्यूट निकल गया। अब क्या करेंगे, एवरेज मतलब मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू का भी क्या निकालेंगे, डेल्टा AM का भी एवरेज निकालेंगे। तो डेल्टा AM का एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, डेल्टा A माइनस में रहे या प्लस में रहे, आंसर क्या चीज़ में आ सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। प्लस में या रहे या माइनस में, मॉड लगा देना। अगर माइनस में रहेगा तो मॉड लगाने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, और कितना है ये, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ध्यान देना है कि ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे उसके लिए, है ना, उसके लिए क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकाल देंगे AM, 80 की जगह AM रख देंगे, ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर निकालते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन को कैसे बनाना ध्यान से देखिएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलेंगे इसको, थर्ड को रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा AM मतलब मीन एब्सोल्यूट वैल्यू बाई एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कर लीजिएगा यहाँ पर भी एब्सोल्यूट एरर ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, तो डेल्टा AM बाई AM, तो इसको कैसे लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर। इसी को तो रिलेटिव एरर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। फोर्थ आ जाता परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए कुछ भी नहीं करना है, रिलेटिव एरर इंटू 100 कर देना है, डेल्टा AM बाई AM इंटू 100, ये निकल जाएगा क्या चीज़ हमारा, परसेंटेज एरर, ठीक है ना। क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसको कभी कभी क्वेश्चन में ये पूरा निकालने के लिए बोल देगा, ये ना दे करके क्या दे देगा क्वेश्चन में, देखिएगा इस तरीके से क्या दे देगा कि आपको मीन एब्सोल्यूट, मीन एरर क्या दे देगा आपको, मीन वैल्यू, है ना, मीन वैल्यू प्लस माइनस क्या दे देगा, एक बार मीन एब्सोल्यूट एरर दे देगा, एक बार के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर दे देगा। कैसे देखिएगा, मीन वैल्यू क्या है यहाँ पे, A1 AM दिया हुआ है ना, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा AM, तो पहला तो ये दे देगा, ठीक है ना। दूसरा मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर, क्या दे देगा, मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो मीन वैल्यू AM है, ध्यान देखिएगा ध्यान से, और परसेंटेज एरर जो भी रहे। क्वेश्चन एक और देंगे, समझ में आएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर हर के लिए निकालेंगे, डेल्टा A करेंगे तो क्या हो जाएगा 80। ट्रू वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग मीन वैल्यू से काम चला लेंगे, ठीक है। 2 4 6 8 10 दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 2 4 6 8 10 जोड़ करके बाई 5 कर देंगे, 1 2 3 4 5 है, तो जितना रहेगा एवरेज निकालने आता है, जितना टर्म रहता है उतना नीचे डिवाइड कर देते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे, डेल्टा A कैसे निकालता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्वेशनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्वेशनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो जाएगा। तो डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AM माइनस A, है ना, मीन वैल्यू माइनस A, ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट एरर सबका निकल जाएगा। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकालेंगे,
एवरेज निकालेंगे। डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर बाई 5, 5 टर्म है तो 5 से डिवाइड करेंगे। रिलेटिव एरर निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव एरर पे ध्यान दीजिएगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एब्सोल्यूट एरर होता है। ऐसा नहीं कि क्या करिएगा कि एब्सोल्यूट एरर बाई मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। क्या लिख रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या लिखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एब्सोल्यूट एरर लिखना है, ठीक है। परसेंटेज एरर कुछ भी नहीं करना है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो डेल्टा ए एम बाई ए एम क्या है, रिलेटिव एरर, डेल्टा ए एम बाई एम इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है। एक बार नोट करिए, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप लोग याद करिए मन ही मन कैसे निकाला जाता है ए एम, डेल्टा ए एम, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बना करके दिखाइए। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो। जल्दी से नोट करिए। मीन वैल्यू निकालने आना चाहिए, अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो। अगर ट्रू वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो कभी भी मीन वैल्यू निकाल करके मत करिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो ट्रू वैल्यू देखिएगा कि दिया हुआ है कि नहीं। ट्रू वैल्यू दिया हुआ है तो मीन वैल्यू निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे क्या कर लेना है, ट्रू वैल्यू जो दिया हुआ उसमें से सबको घटा लेना है, एब्सोल्यूट एरर सबका निकलते चल जाएगा। जब एक बार एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान देना है कि अगर माइनस में रहेगा तो वहाँ पे उतना दिमाग मत लगाते रहिएगा कि माइनस को कर दीजिएगा, ठीक है ना। मॉड लगा देंगे, और जब मॉड लगा देते हैं तो चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, सब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का चिंता नहीं करना है ना। अगर ट्रू वैल्यू क्या रहे, अगर ऑब्जर्वेशनल वैल्यू से कम रहे, ऑब्जर्व वैल्यू से क्या रहे, कम रहे, तो माइनस में आंसर आना तय है। तो आंसर में तय आएगा माइनस में, तो ये नहीं कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते वक्त माइनस लिख देंगे, क्या करेंगे, मॉड लिख देंगे। और मॉड में अगर -2 भी रहेगा, जैसे -2 रहा तो वो +2 अपने आप हो जाएगा मॉड के कारण। रिलेटिव एरर निकालना आता है मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एब्सोल्यूट एरर। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एब्सोल्यूट एरर। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाना है, ठीक है ना। एक आप बनाइए, फिर हम उसको सॉल्व तो करेंगे ही, बेवकूफ़ों के लिए, बेशरम बेलज बेहायो बेगैरतों के लिए। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये मत ले लीजिएगा, म्यू में लिखिएगा, म्यू का मीन वैल्यू निकालिएगा ऑफ H2O, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ H2O 1.32, 1.34, 1.36, 1.38 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है ना, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड क्या क्या करना है आपको, फर्स्ट मीन वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि आपको ट्रू वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं। मीन वैल्यू के बाद क्या निकालना होगा, एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद क्या निकालना होगा,
रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, उसके बाद क्या हो जाएगा 5th परसेंटेज एरर, और 6 क्या हो जाएगा आपको, इसमें आपको डिनोट करके लिखना है मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और 7 नंबर में क्या हो जाएगा मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर, है ना। पावर वाला जो भी आएगा ना सब कल बताएंगे, है ना। प्रोपोगेशन ऑफ एरर जिसको बोलते हैं, P पर पावर Q रहेगा इंटू Q पर पावर P रहेगा, तो कैसे करना है, ठीक है ना। डेल्टा P बाई P कैसे करना है, वो सब के बारे में हम लोग कब बात करेंगे, कल वाले लेक्चर में एरर का, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं आपने। चलिए, मीन वैल्यू निकालना बहुत इजी है कि नहीं, निकाल करके बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। मीन वैल्यू, पहला मीन वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या चीज़ से नोट करते हैं, AM से। तो AM तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, A है नहीं, म्यू है, तो म्यू M से। तो म्यू M से नोट करने के लिए क्या करेंगे, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 बाई कितना नंबर है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1.32 प्लस 1.34 प्लस 1.36 प्लस 1.38/4 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5.40 बाई, है ना, आप लोग कर लीजिएगा, 5.40/4 आएगा, 1.35 आ जाएगा, ठीक है ना। तो म्यू एम कितना आ जाएगा, म्यू एम कितना आ जाएगा बेटा बताइए आप लोग, म्यू एम आ जाएगा मीन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड की बात करें क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर सबका निकाल लीजिए, डेल्टा म्यू किसका हो जाएगा, पहले म्यू एम माइनस म्यू वन, म्यू एम माइनस म्यू वन निकालने के लिए 1.35 माइनस 1.32 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0.03 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा म्यू निकल जाएगा M1 का। डेल्टा म्यू टू निकालने के लिए क्या करेंगे, म्यू एम माइनस म्यू टू करेंगे। म्यू एम माइनस म्यू टू करेंगे तो कितना आएगा बाबू बता दो, 1.34 माइनस 1.34 कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। डेल्टा म्यू थ्री देख लीजिए एक बार के लिए, म्यू एम माइनस म्यू थ्री हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1.35 माइनस 1.36। अब ध्यान दीजिएगा माइनस 0.01 आएगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। डेल्टा म्यू फोर ध्यान दीजिएगा, डेल्टा म्यू फोर भी क्या है माइनस में है। म्यू एम माइनस म्यू फोर कितना हो जाएगा 1.35 माइनस 1.38 माइनस में 0.03 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, है ना। छोटा में से बड़ा जब भी घटता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हमारा निकल गया क्या क्या, मीन वैल्यू निकल गया और एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड देखिएगा, ये तो निकल गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे बेटा बता दीजिए, डेल्टा म्यू एम। डेल्टा म्यू एम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको हमको प्लस में ही लेना है, मतलब 0.03 प्लस 0.01 मॉड में रहेगा, प्लस माइनस 0.01 मॉड में अंदर रहेगा, प्लस मॉड में माइनस 0.03। कितना नंबर है टोटल, 4 है। तो डिवाइड कितना से करेंगे, 4 से। अब करिए सॉल्व, सबको क्या चीज़ में ले लेना है, प्लस में ही ले लेना है, मतलब सबको क्या करना है, ऐड करना है। सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद कितना आएगा, कितना आएगा सबको 0.08/4 आएगा। इसको करेंगे तो 0.02 आएगा, कितना आएगा 0.02। तो ये हमारा क्या निकल गया बेटा बताइए, हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकल गया। फोर्थ इधर बात कर रहे हैं, फोर्थ में क्या हो जाएगा बताइए, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करते हैं बताइए, डेल्टा म्यू एम बाई म्यू एम हो जाएगा। डेल्टा म्यू एम बाई म्यू एम मतलब ये वाला 0.02 बाई कितना आ जाएगा, म्यू एम कितना आया है हमारा, म्यू एम आया है ट्रू वैल्यू 1.35 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा
0.0148 हो जाएगा। ठीक है, ये आप घर से करिएगा। हम मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, फिजिक्स। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा बताइए? डेल्टा म्यू एम बाई म्यू एम इंटू 100 कर देंगे। डेल्टा म्यू एम बाई म्यू एम इंटू 100 कर देंगे, मतलब 0.0148 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना जाएगा बताइए? 1 2 3 4, 4 से 2 चला गया, कितना बच जाएगा? 1.48 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1.48% आ जाएगा। ठीक है ना, तो परसेंटेज एरर भी निकल गया। अब इसको देखिए, हमारा रिलेटिव एरर भी निकल गया, परसेंटेज एरर भी निकल गया। मीन वैल्यू कैसे आया? मीन वैल्यू हमारा 1.35 आया, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है? 0.02 हो जाएगा। ठीक है ना, परसेंटेज एरर देखेंगे। परसेंटेज एरर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। रेड पेन से लिख देते हैं हौच पौच होने के चलिए। देखिए सब कुछ सही जा रहा है। ठीक है ना, सब कुछ सही जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा, और ये हो गया पाँचवा, ये हो गया छठा। अब आते हैं सतवां। सतवां क्या आता है? सतवां में लिखेंगे मीन परसेंटेज एरर। ठीक है, तो मीन वैल्यू कितना है हमारा? मीन 1.35 है, प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना है? 1.48%। ऐसे इस तरीके से नोट करना है। ठीक है, चलिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ख़त्म करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए, 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का। धूम तन धूम तन धूम तन धूम तन धूम धूम तन धूम, 7 फेरों की मैं 7 वचन निभाऊंगा। साजन 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 तेरी, साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगा, तेरी दुल्हन सजाऊंगा। वादा किया वादा तुझे, वादा किया तुझसे निभाऊंगा। तेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों बाहों में मैं, बाहों बाहों में तेरी बाहों, मेरी बाहों में, बाहों बाहों में मैं, बाहों बाहों में, बाहों में, बाहों बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, तेरी बाहों में, तेरी बाहों से तेरी बाहों को मैं, बाहों बाहों में, तेरी बाहों में, मेरी बाहों से मेरी बाहों में मैं, बाहों बाहों में मैं, बाहों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या हो रहा है? उल्टा कपड़ा। लास्ट क्वेश्चन, मुश्किल से 5 मिनट और लगेगा, सारा खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ एरर के बारे में। ठीक है ना, ध्यान से बस नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन को अगर आप खुद से बना लीजिएगा तो आगे के लिए कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक बार पढ़ाने के बाद ज़रूर रिवाइज करिएगा नोट्स। क्वेश्चन लिखिएगा, मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ, मेजर्ड वैल्यू। ये इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू।
2.63 प्लस सॉरी प्लस नहीं 2.56 2.42 2.71 2.80 ठीक है। फाइंड क्या क्या करना आपको पता है होना चाहिए। पहला मीन वैल्यू है ना, आप पूरा नहीं लिखेंगे, डिनोट करेंगे सिर्फ, है ना, शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो लिखेंगे AM मीन वैल्यू। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, और उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर, उसके बाद मीन वैल्यू, उसके बाद मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, और 7 में क्या निकालेंगे बताइए। 7 में निकालेंगे AM प्लस माइनस परसेंटेज एरर। चलिए बताते जाइए। दिया हुआ है नहीं ट्रू वैल्यू 1 2 3 4 5 बाई 5 कितना हो जाएगा 13.12/5 हो जाएगा। जोड़ घटाओ तो सिखाने आए नहीं है, पहले ही बता चुके हैं हम। कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आपको अप्लाई करना है जहाँ तहाँ से क्वेश्चन बना के। ये हो गया हमारा पहला। सेकंड निकालेंगे कैसे, डेल्टा A1 बनाएंगे कैसे, AM माइनस A1 करेंगे 2.62 माइनस 2.63 ठीक है। डेल्टा A2 AM माइनस A2 2.62 माइनस 2.56। डेल्टा A3 AM माइनस A3 2.62 माइनस 2.42। डेल्टा A4 इज इक्वल टू द AM माइनस A4 इज इक्वल टू द 2.62 माइनस 2.71। डेल्टा A5 बराबर AM माइनस A5 इज इक्वल टू द 2.62 माइनस 2.80। चलिए सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 0.01 माइनस में हो जाएगा, है ना, 0.06 हो जाएगा ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ये 0.20, ये कितना है 0.09, ये कितना है 0.18 सही है ठीक है ना, 0.18 हो जाएगा ठीक है। क्या हो जाएगा 0.18 हो जाएगा। 62 है 80 है माइनस में, 62 है माइनस से माइनस में ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड कैसे निकालेंगे, डेल्टा AM निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 बटा कितना है 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। टोटल करने के बाद कितना आएगा हमारा 0.108/5 आएगा। कितना आएगा 0.108/5 है ना, 0.108 आएगा। कितना आएगा 0.108 आएगा ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0.108 आएगा, तो 0.108 को लिख कर सकते हैं हम लोग। आएगा हमारा क्या 0.108, इसको लगभग हम लोग 0.11 मान करके आगे सॉल्व करेंगे ठीक है ना। 4 में क्या हो जाएगा, थर्ड खत्म, फोर्थ डेल्टा AM बाई AM हो जाएगा। तो डेल्टा AM हमारा कितना है 0.11 और AM कितना है हमारा 2.624 है ठीक है ना। कितना होगा हमारा 0.11 बाई 2.62 तो इसको भी क्या मान करके कर रहे हैं हम लोग लगभग 2.62 ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2.62 हो जाएगा ठीक है। 0.11 बाई 2.62 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0419। फोर्थ भी हो गया। परसेंटेज एरर करने के लिए डेल्टा AM बाई AM इंटू 100
ठीक है। डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 मतलब 0.0419 इंटू 100 करेंगे कितना आएगा 4.19%। सही है कि नहीं है? 4.19% सही है। ठीक है, तो वो दूसरा क्वेश्चन था, है ना, एक गलती क्वेश्चन था जी, उसी को देख रहे थे। ठीक है, तो फिफ्थ परसेंटेज एरर हो गया। 6 को नोट करने आना चाहिए आपको। ए मीन वैल्यू है, ए मीन वैल्यू 2.62 प्लस माइनस 0.11। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा? 7 क्या हो जाएगा? 7 क्या हो जाएगा हमारा? 2.62 प्लस माइनस 4.19%। क्या हो जाएगा? 4.19% हो जाएगा। एम प्लस माइनस परसेंट एरर। ठीक है ना, नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए छोटा सा लेक्चर इसको रखते हैं एरर को, कल प्रोपोगेशन ऑफ एरर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग तब तक के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं हम लोग, लेक्चर नंबर 7 को। अगला लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ एरर, एरर का पार्ट 2। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।